नमस्कार। जय तंत्र मंत्र केंद्र में मैं आप सबका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। मेरे प्रिय भाई बहनों, यूट्यूब पर आज मैं फिर साधना लाया हूं। दूसरी साधना दूसरी है, लेकिन यूट्यूब पर मेरे चैनल पर दूसरी है। वैसे यूट्यूब पर पहली बार वो साधना थी और पहली बार ही ये साधना भी है, जिसके लिए आपको हमारा वीडियो अंत तक देखना पड़ेगा। ये साधना है रांका पुष्पोत्कटा की बहन यानी कुंभी नसी की साधना। कुंभी नसी की एक मैं साधना दे चुका हूँ, लेकिन ये वाल्मीकि रामायण से है, उत्तरकांड में जिनका वर्णन आया है, इनकी ही साधना मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ। इसके लिए आपको हमारा वीडियो अंत तक देखना पड़ेगा। यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना चाहिए, और आप हमारे वीडियो को फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, ट्विटर अकाउंट के माध्यम से और इंस्टाग्राम पर अधिक से अधिक शेयर करें। जहाँ जहाँ शेयर कर सकते हैं वहाँ शेयर करें, और लाइक और कमेंट भी करें। ये आपका परम कर्तव्य है और पुण्य का भी काम है। बिना कुछ खर्च किए केवल घर बैठे ये पुण्य कमाने का तरीका भी है कि सनातन धर्म की आवाज़ को जन जन तक पहुँचाना, अपना चैनल समझ के इसको आगे बढ़ाना, ये आपके लिए बिना कुछ खर्च किए पुण्य का काम है। अगर जो विचार सुनेंगे तो भी पुण्य होगा, जो लोग सुनेंगे विचार, जो लोग विचार मानेंगे मेरे तो बहुत ही ज़्यादा पुण्य होगा। अगर नहीं मानेंगे तो भी पुण्य होगा, क्योंकि आपने अपना पूरा प्रयास किया पुण्य करने का। अब कोई ना माने तो आपको तो तब भी उसका पुण्य मिलेगा। और यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाल वाली बटन दबाओ, घंटी बजा दो। ठीक है प्रिय भाई बहनों, और दुनिया में जिसका कोई नहीं मैं उसका हूँ। यदि आपको अपनों ने धोखा दिया है अथवा आपको परायों ने धोखा दिया है तो आप एक बार मुझे अवश्य आजमाएं। हमारा मोबाइल नंबर है 9305 63 71 73। हमसे बात करने का टाइम भारतीय टाइम के अनुसार दिन में दोपहर 12 बजे से 2 बजे के बीच का है। यदि आप सच्चा पवित्र निस्वार्थ दिव्य प्रेम पाना चाहते हैं अथवा सच्चा पवित्र निस्वार्थ दिव्य प्रेम देना चाहते हैं तो आपका स्थान मेरे लिए मेरे प्राणों से भी करोड़ों गुना ऊपर है। मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष कृष्णा दल एवं महामंडलेश्वर आप सबसे निवेदन करता हूं, यदि आप मानवतावादी हैं अथवा आप सनातनी हैं तो मुझसे ज़रूर जुड़ें। यदि आप में योग्यता हुई तो मैं आपको पदाधिकारी भी बनाऊंगा अपने संगठन कृष्णा दल में। ये कृष्णा दल हमारा आपका सबका एक परिवार है। आप देश विदेश में विश्व के किसी भी कोने में रहते हैं, किसी भी जाति धर्म से हैं, कोई दिक्कत नहीं, आप हमारे दिए हुए ज्ञान से भरपूर लाभ उठा सकते हैं मेरे प्रिय भाई बहनों। और नंबर हमारा भाई 9305 63 71 73। इसी नंबर पर संपर्क करें, मैंने कोई दूसरा नंबर नहीं दिया है। कुछ लोग पूछते हैं सुंदरता प्राप्ति की साधनाएं। देखिए, सुंदरता प्राप्ति की साधनाएं मैंने बहुत कुछ डाल रखी हैं, जब आप कॉल करेंगे तभी तो बताई जाएगी। वैसे मैंने बहुत कुछ सुंदरता प्राप्ति की साधनाएं डाली हैं। चाहे लड़का हो कोई, चाहे लड़की हो, सुंदर बना जा सकता है ऐसी साधनाओं से। लेकिन वो साधनाएं विश्वास के साथ, तत्परता के साथ की जाती हैं और गुरु पर पूर्ण विश्वास, पूर्ण श्रद्धा रखी जाती है। तथा जिस देवी देवता की वो साधनाएँ होती हैं उन देवी देवताओं पर, उन शक्तियों पर भी श्रद्धा रखी जाती है, तभी आपको फल मिल पाता है। वैसे तो दुनिया स्वतंत्र है, यूट्यूब की भी कोई गिनती नहीं है चैनलों की। तो आज अभी हमारा चैनल देखा, एक महीने वो 1 घंटे बाद दूसरा देख लिया, 1 घंटे बाद दूसरा देख लिया, ऐसे तो देखते देखते जीवन बीत जाएगा, तब भी पूरे चैनल नहीं देख सकते आप लोग, इतने चैनल हैं। तो इसलिए आपको जहाँ सच्चाई दिखे वहाँ आप जुड़ जाइए, मतलब अच्छे से, पूर्ण रूप से, हमेशा के लिए, तो कल्याण हो जाएगा। लेकिन जहाँ सच्चाई दिखे, जुड़ने से पहले सच्चाई को पहचानना एवं परखना अपने ज्ञान से एवं अपने कर्तव्यों से बहुत ज़रूरी है। मैंने जैसा कहा कि मैं दीक्षा निःशुल्क देता हूँ, कोई शुल्क नहीं लेता हूँ दीक्षा का, ये 100% सत्य है। दूसरी बात, मैं अपने शिष्यों को प्राणों से भी ज़्यादा प्रेम करता हूँ। जो दुकानदार हैं वो तो दीक्षा कभी भी दे सकते हैं, लेकिन जबकि साल में 4.5 महीना ऐसे होते हैं जिन महीनों में दीक्षा नहीं ली जाती है। हफ्ते में, मतलब सप्ते में, 1 सप्ताह में 2 दिन ऐसे होते हैं जिनमें दीक्षा नहीं ली जाती है। उनमें दीक्षा लेने से नुकसान होता है दीक्षा लेने वाले का, शिष्य का। कुछ तिथियां भी ऐसी होती हैं जिन तिथियों में दीक्षा नहीं ली जाती है, दीक्षा लेने से नुकसान होता है। इसलिए मैं शुभ दिन, नक्षत्र, महीना
सभी कुछ देख के ही दीक्षा देता हूँ अपने शिष्यों को, क्योंकि मैं अपने शिष्यों का कल्याण चाहता हूँ और अपने शिष्यों को सर्वोच्च शिखर तक ले जाना चाहता हूँ। मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं जो साधना बता रहा हूँ ये कुम्मी नसी की साधना। कुम्मी नसी वही कुम्मी नसी जिनका पुत्र लबड़ासुर हुआ था, जिसको शत्रुघ्न ने मारा था और कोई उसको मारने में सक्षम नहीं था, यानी तक ब्रह्मा विष्णु महेश भी। तो उसी लबड़ासुर की माँ कुम्मी नसी बताई जाती हैं। ये आनंद रामायण में कुछ दूसरा विवरण मिलता है, थोड़ा सा अंतर मिलता है, और वाल्मीकि रामायण में कुछ दूसरा मिलता है। तो ये मैं वाल्मीकि रामायण से ये साधना मतलब इनका नाम और साधना में दे रहा हूँ। साधना तो हालांकि नष्ट कर दी गई मुगलिया शासन में। जो मैं साधना पद्धति बता रहा हूँ इनके कई एक मंत्र हैं मेरे पास। ये आपको सब कुछ दिला सकती हैं, सारे सुख सौभाग्य समृद्धि ऐश्वर्य धन धान्य सब कुछ दिला सकती हैं, और आपका दुख दरिद्र दुर्भाग्य रोग शोक दोष सभी कुछ नष्ट भी कर सकती हैं। सारे शत्रुओं को जड़ से मिटा सकती हैं, क्योंकि ये राक्षसी एवं गंधर्वी शक्ति से संपन्न है और पतिव्रत धर्म की भी शक्ति इनके पास है। इसलिए मैं आपको बताऊं, देखिए जैसा कि मैं सुनता हूं रोजाना सुदर्शन चैनल पर करीब 10-12 घटना रोजाना आती हैं। तो कहीं मतलब लव जिहाद, तो कहीं लैंड जिहाद, तो कहीं तंत्र जिहाद, कहीं मंत्र जिहाद, कहीं कब्रिस्तान जिहाद। इस तरीके से तरह तरह की जिहादें आती, कहीं थूक जिहाद, कहीं मल जिहाद, कहीं मूत्र जिहाद। तो इन जिहादियों से बचने के लिए सबसे मुख्य केवल एक उपाय है कि जहाँ खाएं, जहाँ रहें, जो करें वो बहुत जान समझ के करें, और मुसलमानों से मतलब सावधान रहें। चाहे वो आपका पड़ोसी भी हो सकता है, आपके मतलब कोई भाईजान आपका दोस्त हो सकता है, कोई भाईजान आपके पिता का दोस्त हो सकता है, आपके भाई का दोस्त हो सकता है। तो ऐसे लोगों से सावधान रहें, क्योंकि लव जिहाद और अश्लील हरकतें करना, दंगा करना और भी जितने गलत काम होते हैं, ये मुसलमान मजहब से मतलब रिलेटिव लोगों के लिए बहुत ही नॉर्मल और आम हो चुके हैं। तो इसलिए सावधान रहना चाहिए। और सनातन धर्म ही एक ऐसा धर्म है विश्व में जो पूरी तरीके से वसुदेव कुटुंबकम की बात करता है, मतलब पूरी पृथ्वी को अपना परिवार मानता है। मैं सुन रहा था मई में, यानी ऐसे मान लो कि 25 मई को या 26 मई को मैंने घटना ये सुनी है, 25-26 मई को सुनी है घटना कि मध्य प्रदेश के विदिशा में कोई मरियम नाम की महिला अपने बेटे के साथ रहती थी। 42 साल का बेटा था, पति पहले ही ख़त्म हो गए थे, माँ बेटे थे 2। बेटा ख़त्म हो गया तो वो 10 दिन तक बाइबल उसके सीने पे रखे रही और जिंदा करने की कोशिश में, और उसके लाश में कीड़े पड़ गए, सड़ गए। अब बताइए, ये इतना अंधविश्वास फैलाया जाता है ईसाई रिलीजन में, फिर भी लोग इनको नहीं समझ पा रहे हैं। फिर भी लोग कहते हैं कि ये सही है, ये है, वो है। पोप तो मैंने बताया ही था कि बहुत गंभीर बीमारी से थे वो, सबके सबसे बड़ा पद होता है इन लोगों में जो ख़त्म हो गए। तो आप समझ लो, अंधविश्वास लोग ऐसा फैलाते हैं, कहीं ईसाई मिशनरियों के माध्यम से, तो कहीं इस्लामी मज़ारों के माध्यम से। मज़ारों का भी मैंने कई बार बताया कि जिनमें कोई नहीं होता है, मज़ार बनी होती है उसके अंदर कोई नहीं है, ऐसी भी मज़ारें बहुत सी बनी हैं। तो उन हिंदुओं को, सेकुलर हिंदुओं को सोचना चाहिए, समझना चाहिए और जागना चाहिए, जिनकी और उन हिंदुओं से सीखना चाहिए जिन हिंदुओं की बहन या बेटियां या बेटे चले गए हैं, या तो वो दुनिया से चले गए हैं या फिर सनातन धर्म से चले गए हैं, तो उनसे सीखना चाहिए। और अब मैं जो साधना बता रहा हूँ ये साधना रात्रिकालीन है। साधना काल में ब्रह्मचर्य व्रत, एक टाइम भोजन, भूमि शयन परम आवश्यक है। और साधना काल में शुद्ध शाकाहारी भी रहना चाहिए। और ये साधना परम पवित्र है वैसे,
लेकिन आप राक्षसी विधि से करना चाहोगे तो भी कर सकते हो, तो शमशान में करनी पड़ेगी। वैसे अपने घर पर या मंदिर में, देवालय में, शिवालय में, गंगा के किनारे, किसी जलाशय के किनारे, किसी नदी के किनारे, बाग में, बगीचे में, खेत में, कहीं भी कर सकते हो। छत पे कर सकते हो, बंद कमरे में कर सकते हो। साधना जितनी देर करें उतनी देर तक कोई आए नहीं आपके पास, ऐसी जगह करना चाहिए। साधना काल में आपको दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके काले या लाल आसन पर बैठना पड़ेगा या फिर पीले आसन पर। इसमें आसन आपका बता दिया। माला इसमें लाल चंदन या लाल हकीक या काला हकीक या पीला हकीक या रुद्राक्ष की रहेगी। और जाप इस समय 1.25 लाख है। कम से कम वचन लेने के लिए जाप लंबा कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ी तंत्र शक्ति प्राप्त करा देती हैं। अगर इनको सिद्ध कर लिया जाए, तांत्रिक शक्तियाँ प्राप्त करा देती हैं। इसमें आपका दीपक सरसों के तेल का या फिर घी का जलेगा, लेकिन रोजाना जितने दिन साधना करें एक ही दीपक जलाएं, या घी का या तेल का, बदले नहीं। प्रसाद में खोया की मिठाई और अष्टमेवा का प्रसाद रखेंगे। प्रसाद साधना के बाद खुद खाएं, परिवार में बांट दें। 1 लोटा जल रखेंगे, वो पीपल पर आप चढ़ा दें साधना के बाद, दूसरे दिन प्रातःकाल सूर्य निकलने के बाद। और पीपल ना मिले तो किसी भी वृक्ष पर चढ़ा सकते हैं, आपकी मर्जी। फूल भी चढ़ाना पड़ते हैं इस साधना में, और ये साधना में उग्र अनुभव भी होते हैं और सौम्य अनुभव भी होते हैं। ये साधना दीक्षा लेके करनी चाहिए गुरु से। बिना दीक्षा के कभी कोई साधना सफल नहीं होती है। गुरु ऐसा हो जो शिष्य से कुछ भी ना ले, लेकिन शिष्य भी ऐसा हो गुरु को सब कुछ दे, गुरु पर पूर्ण विश्वास करे, गुरु के लिए समर्पित रहे। ऐसा गुरु हो जिससे अपने मन की सारी बात कह सको, अपना भला बुरा, पाप पुण्य, सुख दुख सब कुछ बता सको, ऐसा गुरु होना चाहिए। और जाप का दशांश हवन भी करना पड़ता है। हवन का दशांश पवित्र ब्राह्मण पतिव्रता स्वासिनी स्त्रियों को भोजन कराना पड़ेगा, अथवा पवित्र ब्राह्मण कन्याओं को भोजन करा दें। कन्या या स्त्रियां किसी भी जाति वर्ग की हो सकती हैं भोजन कराने के लिए, लेकिन वो मन से तन से पवित्र हों एवं शुद्ध शाकाहारी हों। अगर ऐसा संभव नहीं है तो उतनी गौ माताओं को भोजन करा दें। गौ माताओं को भोजन उतना ही कराएं, एक गाय को भोजन उतना ही कराएं जितनी एक मनुष्य की खुराक होती है, उतना ही भोजन कराएं, उसी हिसाब से गौ माताओं को कराएं। उसमें भोजन में भी पनीर और चावल गाय को ज़्यादा ना दें, क्योंकि नुकसान कर सकता है। पूड़ी कचौड़ी मनुष्य की खुराक के हिसाब से दे सकते हैं, और मिठाई का 1 पीस दे सकते हैं, गुड़ दें या फिर पेड़ा भी दे सकते हैं। और चिकनई गाय को कम से कम थोड़ा दें, और मतलब एक ही खुराक जितनी मनुष्य की होती है, अच्छे मनुष्य की उतनी ही खुराक दें। 6-7 पूड़ी तो एक मनुष्य खा ही पाता है आज के समय में। अगर कचौड़ी भी खाएगा तो पूड़ी, फिर 2-3 पूड़ी खा पाएगा, 2-3 कचौड़ी खा पाएगा। और प्रसाद में भाई मिठाई का 1 पीस दें। दक्षिणा की जगह पर गाय माता को फल दें, और ये साधना करें। जरूर कृपा होगी और जरूर आप पर प्रसन्न होंगी कुंभी नसी, राक्षसी एवं गंधर्व कन्या, और इनके अंदर गंधर्वी और राक्षसी और पतिव्रता सभी प्रकार की शक्तियाँ, मानवीय शक्तियों का ये भंडार है। ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। इसलिए ये साधना बहुत उग्र भी है। पहले कोई और साधनाएं कर लें, जैसे आसन बंधन, दिशा बंधन, शरीर बंधन, ताकि बाद ये साधना करें। स्थान बंधन वगैरह आपको आना चाहिए, सिद्ध होना चाहिए ये मंत्र, तभी ये साधना करें। तो मेरे पास कुंभी नसी के कई एक मंत्र हैं जो मुगलिया शासन में नष्ट कर दिए गए। इनकी कवचें भी होती थी, लेकिन वो तो मेरे पास नहीं है इस समय, क्योंकि नष्ट हो गई हैं और मिलना भी संभव नहीं है। लेकिन मंत्र मेरे पास, इनकी साधना विधि मेरे पास है, और कई मंत्र हैं इनके, साबरी से लेके और वैदिक, पौराणिक, तंत्रोक्त कई प्रकार के मंत्र हैं। तो करिए साधना, उठाइए लाभ। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय श्री राम। हर हर महादेव। वंदे मातरम।